आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है महामना सभागार में। परम आदरणीय नीरज कांत सोती जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी। आज सावन का पहला सोमवार, तो भोलेनाथ की स्तुति के बिना तो कोई कार्य होना ही नहीं चाहिए। इसलिए पहले पारंपरिक 2 श्लोक भोलेनाथ के लिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सावन का माह चल रहा है, पहला सोमवार आज। भक्तों की भीड़ मंदिरों में, और आज एक और विशिष्ट कारण भी है कि कहते हैं काशी नगरी भोले बाबा के त्रिशूल पर टिकी है। तो 3 बिंदु उसके आधार हैं जिस पर काशी टिकी हुई है। वही 3 बिंदु आधार आज इस समय यहाँ उपस्थित हैं। भैया जी उवाच हृदयांगन वीथिका पर और मंच M2S3 का, अर्थात महामना भी यहाँ है और M2S3 भी यहाँ है। कवि के साथ कॉफ़ी भी यहाँ है, भैया जी उवाच भी यहाँ है और हृदयांगन वीथिका भी यहाँ है। सब एक स्थान पर एकत्रित हो गए हैं, तो इसलिए विशिष्ट है। सोमवार को सावन के महीने में जब हम छोटे थे तो एक बहुत सुंदर भजन सुना करते थे। भजन तो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मुझे स्मरण हो आती हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर सुनाता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने कुछ बिलासपुर के संस्मरण आपके समक्ष रखूं, उससे पहले उस भजन की 2-3 पंक्तियां जो भी याद आती हैं वो सुनाता हूं। कि शिव शंकर चले कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश कि बूंदिया पड़ने लगी। माता गौरा घोटती भांग कि बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश कि बूंदिया पड़ने लगी। और तो ये मुझे कुछ पंक्तियाँ स्मरण थी, ये मैंने की। अब आपको अभी जो ताज़ा हम लोग 13 तारीख का अर्थात कल का बिलासपुर में एक कार्यक्रम था, आदरणीय डॉक्टर रश्मि लता मिश्रा दीदी की ओर से आयोजित था। उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ हमें निमंत्रण दिया था, तो उसको अटेंड करने के लिए हम लोग पहुँचे थे। उसके कुछ संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निश्चित रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़
यहाँ पास में तो है नहीं, तो आरक्षण करना, जाने में ट्रेन से नहीं मिला, बस का मिला। दोनों भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और मैं दोनों साथ साथ बस के माध्यम से बिलासपुर पहुँचे। वहाँ पांडे जी के एक मित्र भाई अमित पांडे जी, उनके निवास पर हम लोगों ने अपना नाश्ता किया। वहीं हमने विश्राम किया कुछ देर और फिर उसके बाद में आयोजन स्थल तक पहुँचे। आयोजन स्थल विशिष्ट इसलिए था कि वो विकलांगों के लिए बना हुआ एक परिसर था। एक एनजीओ है जो विकलांगों की सहायता करती है, प्रकार से पूरी तरीके से विकलांगों की सेवा। उस परिसर में जो लगभग 1.5 एकड़ के अंदर बना हुआ था, बहुत सुंदर और भव्य परिसर, उसमें हम लोगों ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया। और उस कार्यक्रम की भी विशेषता क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जो महाविद्यालय है उसके कुलपति आदरणीय वाजपेयी जी उसमें उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। और एक सबसे बड़ी बात और थी कि वहाँ उसके दूसरे सत्र में जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री विष्णुदेव साव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव साव जी विशेष रूप से वहाँ उपस्थित थीं। और बिलासपुर की मेयर श्रीमती पूजा विधानी, वो दोनों एक साथ मंच पर उपस्थित थीं। ऐसा लगा जैसे कि छत्तीसगढ़ की नारी सशक्तिकरण मंच पर उपस्थित हो गया हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो नेताओं की, अभिनेताओं की पत्नियां होती हैं, विशेष रूप से वो बोलने में थोड़ा संकोच करती हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो पंचायत के सदस्य होते हैं या पंचायत की जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अक्सर थोड़ा सा बोलने में संकोच कर जाती हैं। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी, उन्होंने लगभग 1 घंटे तक इतना खूबसूरत भाषण दिया कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाली स्थिति थी। कहीं कोई कुर्सी की इतनी सी भी खिसकर नहीं सुनाई दे रही थी कि जैसे आदमी पहलू भी बदलता हो। जिस स्थिति में बैठा था उसी स्थिति में वो लगातार उनको सुनता रहा। और इच्छा ये थी कि वो बोलती चली जाएं और लोग बाग सुनते चले जाएं, कोई थकाव का चिन्ह नहीं। बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाई। सब प्रकार की राज्य के विकास की भी बात बताई। राज्य के विकास के लिए उन्होंने क्या सिद्धांत बना रखे हैं वो भी बताए। समाज की सेवा के लिए क्या सिद्धांत बना रखे हैं वो भी बनाए। और जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है आजकल के समाज में, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उसका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से वो प्रयोग अपने घर में करते हैं, उसके विषय में बहुत खूबसूरत जानकारी दी। और वो एक सीखने वाली बात थी कि समय निर्धारित हो हर चीज़ का, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक समय निर्धारित हो जाए कि हम अगर कॉल रिसीव करेंगे तो इतने बजे से इतने बजे तक करेंगे। यदि किसी ने मिस कॉल कर भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय उसको रेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। ये एक जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं, जो जिम्मेदारी प्रशासन का जो कार्य है, वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ में काम करने वाला है। उसकी बहुत उपयोगिता है, वो उन्होंने बताई। मतलब कहने का ये कि उन्होंने इतने सारे सूत्र बताए कि महिलाओं का सशक्तिकरण,
महिलाओं की स्थिति, सड़कों की स्थिति, राज्य में किस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या आगे योजनाएं हैं, वो सब उन्होंने इतने विस्तार के साथ में बताई कि हर व्यक्ति उसको सुन कर के गदगद हुआ। वहाँ पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। जो अतिथि आए थे उनका जो है उनका स्वागत सत्कार भी हुआ, उनका भाषण भी हुआ। और वहाँ पर एक विशेष बात ये रही कि डॉक्टर सत्या होप टॉक की तरफ से अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति सम्मान श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव साहब जी को, आदरणीय डॉक्टर रश्मि लता मिश्रा जी को, आदरणीय डॉक्टर अपर्णा मिश्रा जी को जो कि मुख्य रूप से संचालक की भूमिका में थी, आदरणीय श्रीमती पूजा विधानी जी को, और महामना सम्मान के रूप में आदरणीय श्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो वो थे कुलपति थे आए थे, उनको भी सम्मानित किया गया। उनको अपने पटल की पुस्तकें भी भेंट की गई और उनको विशेष रूप से जो हमारा दिसंबर में महामना अटल मेला होने जा रहा है 2025 में, उसके लिए उनको निमंत्रित भी किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कहीं और विशेष मेरी व्यस्तता नहीं रही तो मैं अवश्य ही उपस्थित हूँगा। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात होगी यदि वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जब ये बात यही कह लगे कि हो सकता है कि चूँकि वो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम हो उन तारीखों में, तो आने में यदि दिक्कत होगी तो मैं आपके लिए शुभकामना संदेश अवश्य ही भेजूंगा। इस बात को आप निश्चिंत रहिए, इस बात से हमारे लिए ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे उसमें से बहुत से लोग हमारे जान पहचान के भी थे। आपको एक नाम मैं याद दिला देता हूँ, यदि स्मरण हो तो। वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी में आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथा दीदी के सौजन्य से एक अध्यापिका हमारे उसमें कार्यक्रम में आई थी, उपस्थित हुई थी। सबको याद होगा श्रीमती धनेश्वरी देवी। उनको वहाँ देख करके अचानक से एक ऐसा उत्साह जगा, उन्होंने हमें देखा और हमने उनको देखा कि हृदय गदगद हो गया। तबीयत ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ आना जो है वो सफल हो गया एक प्रकार से, क्योंकि जब मिलने जुलने वाले जब मिलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर एक कार्य और भी किया गया, जैसा कि मैंने बताया था, भोपाल में भी मैंने किया था कि वहाँ जो भी विशिष्ट लोग थे या जिनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी थी या जिन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना वो दिखाया, रुझान दिखाया हम लोगों के प्रति, हमारी बातचीत के प्रति, उनके पास मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी छोड़ा है। और लगभग मैंने जब लौट करके आकर के देखा तो लगभग 45 कार्ड मेरे वहाँ पर वितरित हुए हैं। मैं नहीं जानता कि उनका क्या असर होगा, वो कितने फलीभूत होंगे, लेकिन ये बात स्वाभाविक है कि वो कभी ना कभी व्यक्ति की निगाह में अवश्य पुनः आएंगे और उस पर दिए गए नंबर पर वो संपर्क भी अवश्य करेंगे, क्योंकि बातचीत के दौर इस तरीके से चले कि सब समझे कि हमारे क्या उद्देश्य हैं, पटल के क्या उद्देश्य हैं। और चूँकि उसके अंदर दोनों संस्थाओं के नाम हैं, आपने देखा होगा मेरा जो विजिटिंग कार्ड है उसमें दोनों संस्थाओं का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सत्या होप टॉक काशी और प्रमुख संयोजक हृदयांगन समूह मुंबई का जब वो दिया गया तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है और सत्य है कि वहाँ जो आमंत्रण था वो डॉक्टर सत्या होप टॉक के सम्मान का था, उनको सम्मानित करना था, पटल को सम्मानित करना था उस संस्था को। लेकिन जब उनके हाथ में कार्ड पहुंचा मेरा, तो उन्होंने उत्साह के साथ में, जोश के साथ में
मुझे मंच पर बुलाकर डॉक्टर वो उसके हृदयांगन समूह के लिए सम्मानित किया। और विशेष रूप से क्योंकि जो विजिटिंग कार्ड है उसने तो ये नहीं पता चलता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, किस प्रकार से आ रहा हूँ, लेकिन जब उसने देखा कि मुंबई, तो उन्होंने विशेष रूप से ये कह करके सम्मानित किया गया कि हृदयांगन संस्था के प्रमुख संयोजक, जो कि हृदयांगन मुंबई की संस्था है, वो पूरी रात का बस का सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, इसलिए हम उनको विशेष रूप से जो है विशेष उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुरंत में ये कार्य हुआ, लिहाजा इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उन्होंने सम्मान को किस प्रकार से किया। उन्होंने मुझको एक पटका दिया, बहुत सुंदर खूबसूरत, और साथ में एक शील्ड दी। क्योंकि पहले से ही प्रस्तावित नहीं था, इसलिए उस शील्ड पर हृदयांगन का नाम नहीं अंकित हो पाया, ये बात स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने भरे मंच से और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में उन्होंने उसको दिया। मैंने विनयपूर्वक उसको स्वीकार किया हृदयांगन संस्था के लिए, और वो मेरे पास हृदयांगन के लिए सुरक्षित है पूरी तरीके से। और मैं वास्तव में गदगद हूँ वहाँ पहुँच करके। बहुत सुंदर संस्मरण रहा वहाँ का। इस कार्यक्रम के बाद में चूँकि वहाँ केवल जो मुख्य अतिथि थे वो ही इतने थे कि उनके भाषण से ही और पुस्तक के विमोचन से ही समय नहीं निकल पाया, इसलिए निश्चित रूप से किसी न किसी भाग को कटना भी था। दिन का कार्यक्रम कितना भी लंबा हो, बाहर से आने वालों को जाने की भी जल्दी रहती है, जाने का भी समय देखना पड़ता है। तो इसलिए उस मंच पर काव्य पाठ वाली स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन मैं बहुत ही सहृदयता के साथ में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के एक परिचित डॉक्टर मयंक दुबे जी, जो स्वयं में एक साहित्यकार हैं, दोहा विधा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और उन्होंने मुझको अपनी एक पुस्तक पारस भी भेंट की है, जो दोहा गीत हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा लगा। वो अपने साथ हमें लेकर के गए आयोजन स्थल से, और अपने एक निजी स्थान पर पहुंच करके उन्होंने वहाँ एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें गिनती के लोग तो 6 ही थे। बहुत बड़ी कोई गैदरिंग वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो अचानक से कार्य हुआ था। गिनती के लोग तो 6 ही थे, लेकिन उन 6 ने अपनी अपनी ऐसी ऐसी रचनाएं सुनाई कि जिस स्थान पर हम बैठे थे, जो उसके मालिक थे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि कल के अखबार में, यानी कि आज के समाचार पत्र में, इस गोष्ठी के समाचार को मुख्य रूप से चित्र के साथ में प्रकाशित कराया जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल यकीन रखें। तो ये एक अनुभूति है, एक अनुभव है, जो हम इस यात्रा से लेकर के आए हैं कि भोपाल के समाचार पत्र में डॉक्टर सत्या होपटॉक और हृदयांगन का नाम गोष्ठी के साथ में, गोष्ठी के रूप में छपे चित्र के साथ में, वो एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हमने उनसे संपर्क भी किया है, और हो सकता है वो जैसे ही उनको उपलब्ध होगी समाचार पत्र की प्रति, तो वो उसके समाचार की कटिंग भी हमारे पास भेजेंगे, वो हम सबके लिए यहाँ रखेंगे। तो इसलिए ये एक संस्मरण वाली बात थी। आज मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम को यहाँ से करना मुनासिब समझा, क्योंकि साझा काम डॉक्टर सत्या होपटॉक का M2S3 से और हृदयांगन संस्था दोनों एक दूसरे के साथ में गलबैयाँ डाल करके रहती हैं। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई दरार की तो बात ही क्या है, भेद भी नहीं है किसी किस्म का, पता ही नहीं चलता। ऐसा समझिएगा कि जैसे प्रयागराज में
गंगा और जमुना संगम पे एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। तो वो स्थिति है, और वही स्थिति केवल कहने की बात नहीं है। सब जानते हैं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जहाँ डॉक्टर सत्या होप टॉक के संस्थापक हैं, वहीं हृदयांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और आपके भैया जी जो डॉक्टर सत्या होप टॉक के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं साथ साथ हृदयांगन के प्रमुख संयोजक भी हैं। अर्थात पता ही नहीं चलता कि कब हम हृदयांगन के हैं और किस समय डॉक्टर सत्या होप टॉक के हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी कुछ हम डॉक्टर सत्या होप टॉक के पटल पर कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से हृदयांगन पर भी उतना ही प्रभावी है जितना कि हृदयांगन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप टॉक के लिए प्रभावी रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस संस्मरण के अंक को यहाँ विराम देता हूँ। और चूँकि मैं जानता हूँ कि हमारे एक बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कलाकार रहे हैं, जिनको सब जानते हैं, राज कपूर जी, उन्होंने एक बात हमेशा रखी। उनका एक मोटो सेंटेंस था, द शो मस्ट गो ऑन। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कार्यक्रम यदि कोई निश्चित है तो वो होना ही चाहिए। इसलिए आज चूँकि इस स्थान से कार्यक्रम होना था, होता है यहाँ से शाम को, और इसी समय मुझे हृदयांगन पर भी आना था, तो इसलिए दोनों को मिला करके, संगम करके, दोनों का एक कार्यक्रम बना करके हमने शो मस्ट गो ऑन की परिपाटी को निभाया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे अपने समय पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।